कि जिसे हम मनुष्य की बुद्धि कहते हैं, उससे 9 गुनी ताकत का अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड भीतर बैठा हुआ है। आपको मैंने समझाया कि क्रोध बुरा है, आपकी समझ में आ गया। लेकिन जिस बुद्धि की समझ में आया उसने कभी क्रोध किया ही नहीं। उस बुद्धि के पीछे जो 9 हिस्से परत हैं अचेतन की, अनकॉन्शियस की, क्रोध वहां से आता है। ऐसा समझ लें कि मैं एक मकान में रहता हूं, दरवाजे पे एक पहरेदार खड़ा है। उस बेचारे ने कभी क्रोध किया नहीं, और जब भी दरवाजे पे कोई उपद्रव होता तो घर के भीतर जो मालिक रहता है वो बंदूक लेकर दरवाजे पे आके उपद्रव करता है। और जब भी कोई उपदेशक समझाने आता तो उस पहरेदार को पकड़ के समझाता है कि क्रोध बहुत बुरी चीज है, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि मेरी भी समझ में आता है, मैं भी देखता हूं कि जब उपद्रव होता है वो मालिक भीतर से आता है तो भारी खून खराबा हो जाता है। मैं बिल्कुल समझता हूं, मेरी समझ में बिल्कुल आता है। मगर ये उपदेशक को पता नहीं कि जिसको वो समझा रहा है उसने कभी उपद्रव किया नहीं, और जिसने उपद्रव किया है इस पहरेदार से उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इससे कभी उसकी मुलाकात ही नहीं होती। और जब वो मालिक बंदूक लेके आता तब ये पहरेदार हाथ पर झुका के, सिर झुका के उसके चरणों में पड़ जाता है, क्योंकि वो मालिक है। और जब वो चला जाता तब पहरेदार अपनी कुर्सी पे बैठ के झपकी खाता रहता और सोचता है कि बहुत बुरी बात है, क्रोध होना नहीं चाहिए। आप जिस बुद्धि से समझ रहे हैं, अगर हम आपके मन के 10 खंड कर दें तो 1 खंड समझ का है और 9 खंड अंधेरे में पड़े। जीवन का सारा उपद्रव अंधेरे खंडों से आता है। जब आपके भीतर काम वासना पैदा होती है तो आपके उन 9 हिस्सों से आती है। और जब ब्रह्मचर्य की आप किताब पढ़ते हैं तो वो 1 हिस्सा पढ़ता है, पहरेदार। आप ब्रह्मचर्य की किताब पढ़ के रख देते हैं, बिल्कुल जज जाती है कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस जजने से कुछ नहीं होता। जब वो भीतर के 9 हिस्से काम वासना से भरते हैं तब इस 1 हिस्से की कोई ताकत नहीं है, वो इसको एक तरफ हटा के बाहर आ जाते हैं। इसके जुम्मे एक ही काम है कि जब वक्त मिले तो समझने का काम करे, और जब फिर वक्त मिले तो पश्चाताप करे। ये जो 1 हिस्सा मन है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ध्यान रहे कि मन में जितना गहरा हिस्सा होता है उतना ताकतवर होता है। परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर ताकत नहीं होती, ताकत सेंटर में होती है। जिसको हम बुद्धि कहते हैं वो हमारी सरकमफ्रेंस है, परिधि है, घर के बाहर का परकोटा है। वहां कोई खजाने नहीं रखता। खजाने तो उस तिजोरी में दबे होते हैं जो घर का भीतरी से भीतरी अंतरंग है। तो हमारे जीवन की ऊर्जा तो अंतरंग में छिपी है और बुद्धि हमारे दरवाजे पर खड़ी है। इसी बुद्धि से पढ़ते हैं, इसी बुद्धि से सुनते हैं, इसी बुद्धि से समझते हैं। तो लाओ से जब कहता है समझ में आ जाए तो रूपांतरण हो जाता है, तो वो कह रहा है उस सेंटर की समझ में आ जाए। वो जो आपके भीतर अंतरस्थ बैठा हुआ अंतिम मालिक है उसकी समझ में आ जाए तो क्रांति हो जाती। अब हमारी कठिनाई भी स्वाभाविक है, वास्तविक है कि हमें लगता है समझ में आ गया, फिर क्रांति तो होती नहीं, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और इस तथाकथित समझ से और एक उपद्रव शुरू होता है। वो उपद्रव ये होता है कि अब हम द्वैत में बढ़ जाते हैं। मन भीतर से कुछ करवाता है, हम कुछ करना चाहते हैं, वो कभी होता नहीं।